त्रिताप आंधियों का घनघोर अंधकारा सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्रधारा तिरला त्रिताप आंधियों का घनघोर अंधकारा डर बहुत गिर न जाऊं पकड़ो ये कर हमारा तेरा ही आसरा है दे दो प्रभु सहारा डर बहुत गिर न जाऊं पकड़ो ये कर हमारा तेरा ही आस सहारा सुख दुख के बहुत थपेड़े सुख दुख के बहुत थपेड़े डगमग तो लिखा रही है कहीं हो न जाए देरी है कहीं हो न जाए देरी आकर तू ही किनारा तू ही एक सहारा तेरा ही आसरा है मेरी नाव भंवर उलझी दे दो प्रभु सहारा तेरा ही आसरा है दूर हो किनारा तेरा ही आसरा है प्रभु दे दो तुम सहारा मेरी नाव भंवर उलझी एक मिनट नदिया भी है तो तेरी जिससे पुकारती हूँ स्वर भी तो है तुम्हारा जिससे पुकारती हूँ स्वर भी तो है तुम्हारा तेरा ही आसरा है तेरा ही साथ मेरा मेरी नाव भंवर उलझी तेरी बताई युक्ति सारी लगाई मैंने अब तक बिना ही तेरे शक्ति गवाई मैंने तेरी बताई युक्ति सारी लगाई मैंने अब तक बिना ही तेरे शक्ति गवाई मैंने विश्वास विमल पक्का पकड़ो ये कर हमारा तेरा ही आसरा है दे दो प्रभु किनारा सुलझाते सबकी उलझन यदि प्रार्थना करुण सवर में सुलझाते हो सबकी उलझन यदि प्रार्थना करुण स्वर में पुरुषार्थ पूरा। धन्यवाद समझ देने के लिए। अब आवाज बहुत सुंदर।
अभी हमारे आज के वक्ता है, ओम अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। 45 मिनट मतलब 5 बजे तक आप जरूर हमें प्रिय वचन सुनाए। ओमकार गिरी जी, स्वामी जी। आप म्यूट है। आपने कर रखा होगा, लगता है म्यूट कर दिया। आवाज आप म्यूट है, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जो माइक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण। ओम। चैनल पर उपस्थित आदरणीय मुनि जी व माताएं, बहनें तथा विद्वत गण, पिछली बार आपके समक्ष में आया था मुनि जी के माध्यम से, और एक विषय चल रहा था हमारा, उपासना का विषय चल रहा था। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि उपासना का कुछ विषय था। तो क्या मैं उसी विषय को आगे बढ़ाऊं कि कोई दूसरा विषय ले लूं? अच्छा, वो उपासना वाला जो विषय था वो ठीक था ना? तो उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो पिछली बार जो विषय था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो अभी उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो प्रकरण हमारा जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि किस प्रकार से परमात्मा की उपासना किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में विषय चल रहा था कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं के कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि क्षणिक होते हैं, तात्कालिक उपाय होते हैं, और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा चलते हैं, लेकिन वो भी पूरे पूरे उपाय के रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं। और एक अंतिम उपाय के रूप में हमने ये बताया था आपको कि जो परमात्मा की उपासना है या परमात्मा का जो चिंतन है, प्रत्येक कार्य में यदि परमात्मा का चिंतन और परमात्मा को साथ में लेकर के यदि चलते हैं, तो ये हमारा एक परमानेंट इलाज के रूप में, परमानेंट हमारा सॉल्यूशन के रूप में आ जाता है ये। और विभिन्न प्रकार के जब हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की जब बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं में के निवारण के लिए हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, और सांसारिक वस्तुओं से और सांसारिक संबंधों के प्रति हम उनको निवारण के रूप में हम देखते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, ना ही उसका हमारा इतना परिज्ञान होता है उसके बारे में, ना ही उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि यदि किसी भी समस्या का आपको निवारण चाहिए परमानेंट, तो उसको आपको यदि ईश्वर के साथ में यदि आप उसको जोड़ देते हैं, आपके चिंतन को और आपकी सारी समस्याओं को यदि ईश्वर के साथ यदि आप जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक परमानेंट इलाज के रूप में वो बाधा आपकी निकल जाती है। फिर दोबारा से उस प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं आती है। इस प्रकार की वो चर्चा चल रही थी। तो इस विषय में फिर हम आगे उसकी उपासना, परमात्मा का चिंतन मनन किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय पर हम आगे चर्चा कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जब भी हम किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, तो ध्यान तो किसी भी चीज का हो सकता है। ध्यान आत्मा का भी हो सकता है, परमात्मा का भी हो सकता है, और संसार के किसी भी वस्तु का हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा का जब हम चिंतन करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम, कुछ विधियां आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि
जब तक कुछ नियम जो होते हैं, जो उनका अगर हम पालन नहीं करेंगे, तो फिर उस प्रकार का संबंध, एक प्रकार का वो संबंध हमारा बन नहीं पाता है ईश्वर के साथ में, और फिर वो हमारी जो बाधा है वो यथावत बनी रहती है, उसका निराकरण नहीं हो पाता है। तो इस संबंध में जब हम आगे बात कर रहे थे, तो परमात्मा के चिंतन में सबसे पहले हमने बात की थी कि उसका एक जो सत स्वरूप है, यानी सच्चिदानंद के रूप में जब हमने बात किया था, तो उसका जो सत स्वरूप है उसको किस प्रकार से करना चाहिए, आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले सत्तात्मक चिंतन पहले होना चाहिए। और मैं संक्षेप में भी बता देता हूं कि पहले एक सत्तात्मक चिंतन परमात्मा का होना चाहिए। उसके बाद में सच्चित चित्त के बारे में आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से चित्त का स्वरूप क्या होता है, चित्त के साथ में किस प्रकार से एक जुड़ते हैं किसी दूसरे गुण को, भगवान के दूसरे गुणों को हम जब जोड़ते हैं तब वो चित्त सामने आता है। चित्त को अपने चित्त के हिसाब से जब हम जोड़ते हैं तो वो जो चित्तपना है ईश्वर का, वो समझ में आता है जब हम अपनी चेतना से कुछ उसकी चेतना को तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं। तो जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो ईश्वर का जो चित्त स्वरूप है, अर्थात जो उसकी चेतनत्व है, जो वो चेतनत्व हमें समझ में नहीं आएगा। फिर इसके बाद चेतना के बाद में आनंद स्वरूप की बात आई थी। तो आनंद स्वरूप किस प्रकार से रहता है कि जब हम आनंद स्वरूप की बात करते हैं तो आनंद, आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से जब हम परमात्मा के आनंद की चिंतन करते हैं तो आनंद में क्या होता है कि ज्यादातर लोग केवल आनंद स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा का आनंद कैसा होता है। अब केवल आनंद गुण को यदि हम लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आनंद से आप क्या लेते हैं, कैसा आनंद होगा। एक भरा हुआ, जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो आनंद भी उसी प्रकार से भरा हुआ है। अब आनंद को आप किस प्रकार से लोगे, फिर वो जैसे जैसे आप उसको चिंतन करते जाओगे आनंद का, वो फिर वो द्रव्य रूप में आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। जबकि आनंद गुण है, वहां आपको यदि वैसे चिंतन आप करते रह जाओगे तो वो आपका द्रव्य रूप में आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। लेकिन आनंद गुण को आप द्रव्य बना दोगे तो वो फिर कल्पना हो जाएगी आपकी। तो फिर इसका सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है? तो ये इसकी भी एक इस पे फिर अलग एक चिंतन होता है कि कोई भी, जब भी कोई सुख उत्पन्न होता है तो सुख कभी भी निरपेक्ष नहीं होता है। किसी न किसी वस्तु की अपेक्षा से हमको, या किसी न किसी चीज की अपेक्षा से ही हमको सुख उत्पन्न होता है। जैसे कोई भी पदार्थ हम खाते हैं तो कभी भोजन से सुख उत्पन्न होता है, किसी के संपर्क से सुख उत्पन्न होता है, या किसी के कोई सम्मान से सुख उत्पन्न होता है। यानी वो सुख हमेशा अपेक्षित होता है, किसी न किसी की अपेक्षा से। स्वतंत्र रूप से आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते हो। तो सुख अर्थात आनंद, यानी ईश्वर का जो आनंद है, आप सीधे सीधे यदि आप उसको अनुभव करने का कोशिश करोगे तो वो क्या होता है कि वो द्रव्य बन जाता है। एक्चुअली वो है गुण, लेकिन सीधे सीधे आप उसको अनुभूति का कोशिश करोगे कि एकदम चारों तरफ मेरे भरा हुआ है, मेरे अंदर भी भरा हुआ सुख, तो वो सुख क्या है, सुख एक गुण है लेकिन वो द्रव्य में बदल जाता है। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है ना, तो वो हमेशा सुखी रहता है। तो सुख, वो हमेशा सुखी क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर नया नया ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करता रहता है, नई नई चीजों को देखता है। तो देखता है तो नया नया ज्ञान उत्पन्न होता है, नया नया ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो पूछता रहता है कि मम्मी ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पापा ये क्या है, ऐसे पूछता है। तो जब उसका उत्तर मिलता जाता है तो वो प्रसन्न होता जाता है। तो ज्ञान जो होता है वो प्रसन्नता का कारण हो जाता है फिर वहां पे। इसलिए जब हम आनंद स्वरूप बोलते हैं तो वहां ज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। अगर ज्ञान का वहां अध्ययन हम नहीं करेंगे तो आपको वो आनंद स्वरूप जो ईश्वर का है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब भी नयापन आता है
तभी सुख आता है किसी भी व्यक्ति में, जब भी हम नए होते चले जाते हैं। नयापन जो होता है ना, ये सुख का कारण होता है। और नयापन कैसे आता है? नयापन दो ही कारण से आता है। एक तो नया ज्ञान जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तब, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब। दोनों स्थितियों में एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है तो सुख होता है, और जैसे ही हम किसी से, दूसरी स्थिति होती है जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम करने में क्या, ज्ञान बंद हो जाता है लेकिन सुख उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उपासना में वहां अभी अभी क्या है, हमने ईश्वर को जाना नहीं, समझा नहीं है। तो अब वहां पे केवल, वहां तो हम ढूंढ रहे हैं ना, अभी तो अन्वेषण कर रहे हैं, ध्यान में अन्वेषण होता है। अब वहां पे अभी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि पदार्थ को हमने जाना ही नहीं है, तो प्रेम तो वहां उत्पन्न अभी होगा नहीं। अभी होगा तो अभी अभी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वहां पे, वो ज्ञान ही सुख का कारण बनता है। तो जैसे ही हम आनंद स्वरूप बोलते हैं ईश्वर को कि हे परमात्मा आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, तो आनंद के साथ में उसके ज्ञान स्वरूप का अध्ययन करना हो, तब कहीं जाकर के वो आनंद स्वरूप हमें समझ में आएगा। अगर उसके ज्ञानात्मक पक्ष को यदि हमने साथ में नहीं रखा तो आनंद स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ही हमने ये बोला कि परमात्मा, हे परमात्मा आप आनंद स्वरूप हो, और जैसे ही आपने ये बोला, तो उस समय जब आप ये कोशिश करते हैं कि आप ज्ञान स्वरूप भी हो, अब ये दोनों को आप अध्ययन करते, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। अब जब ज्ञान को जब सामने आप ला के रख दोगे, तब आपको वो आनंद स्वरूप समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे फिर वो, क्योंकि नियम है ना, जैसे कि आपको बताया गया, अभी एक नियम बन जाता है कि सुख वहीं उत्पन्न होता है जहां पे नया ज्ञान उत्पन्न होता है। नया ज्ञान उत्पन्न होते ही जो ना, आत्मा हर पल नया होता जाता है। नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा तो आत्मा में नयापन नहीं आता है, और नएपन में सुख होता है। ये नियम है। तो वहां जैसे जैसे नयापन आता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान का उद्भव होता चला जाता है, वैसे वैसे सुख उत्पन्न होता जाता है। यद्यपि ये जो सुख है, ये सुख ईश्वर का नहीं है, ये सुख है प्राकृतिक, लेकिन शुरुआत तो वहां से होती, क्योंकि अच्छा, फिर उसके बाद में होता क्या है कि यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हमारे शरीर के अंतःस्थलों से कुछ स्राव से निकलने लग जाते हैं। जब ये स्थिति जब बढ़ती चली जाती है, तो हमारे कुछ हिस्सों से, मतलब जब जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की जो प्रगाढ़ अवस्था जब आ जाती है, और इस प्रकार से जब हम नया नया ज्ञान जब उठने लग जाता है, तो उठने लगने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर से कुछ स्राव उत्पन्न होते हैं। वो श्राव जो होते हैं, अब शरीर के ही अंश है वो श्राव। अब वो श्राव जब शरीर के अंश है तो प्राकृतिक ही हुआ, लेकिन वो हमें सुख प्रदान करते हैं। अब जब भी वो श्राव उत्पन्न होने लगा, आपको वहां महसूस होने लग जाएगा कि शरीर से कुछ ना कुछ श्राव उत्पन्न हो रहा है। तो श्राव कहाँ से उत्पन्न होता है? या तो जैसे गला है आपका, क्या होता है, क्या है कि जब ध्यान की ऊंची अवस्था में जैसे ही पहुंचते हैं, तो आप देखेंगे गला सूखता है वहां पे। पहले शुरुआत की स्थिति में गला सूखता है, फिर जैसे जैसे वो ध्यान आगे बढ़ता है तो उसमें से जैसे प्रगाढ़ता आती है, तो वो गला जो है ना, गले में वो आती है, स्निग्धता उत्पन्न होती है, वहां से श्राव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो जैसे श्राव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, समझ लो आप अब ध्यान की ऊंची अवस्था पे आप पहुंच गए। गला फिर गीला सा होने लग जाता है। फिर इसके बाद में जो गले की जो नली है, पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे कि एसिडिटी जैसी हो रही है, फिर एक बार उसमें भी गीलापन आएगा। तो गीलापन आएगा तो आपको आनंद आएगा, उसमें मजा आएगा। तो आपको वहां पे ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरा ध्यान लग रहा है, क्योंकि बाहरी वस्तुओं से अब मैं कट गया हूँ। ये स्थिति होती है जब ध्यान की प्रगाढ़ता आती है, तो इस प्रकार से ये स्थितियां उत्पन्न होती है। हालांकि ये सारी प्राकृतिक है, लेकिन ये ध्यान लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी ये स्थितियां अगर आनी शुरू हो गई तो समझ लो कि आपका ध्यान लगना शुरू हो रहा है और आप एक अच्छी स्थिति में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आनंद स्वरूप जब हम चर्चा करते हैं, आनंद स्वरूप का जब चिंतन करते हैं, तो उसके साथ में ज्ञान स्वरूप का भी अध्ययन कर लेना चाहिए।
और इससे ये होता है कि हमें वो सुख, जो परमात्मा का सुख है, वो हमें समझ में आने लग जाता है। और जब वो समझ में आने लग जाता है तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि उसका जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वहां पे, क्योंकि ध्यान जो होता है वो साथ में, यदि वो ज्ञान हमारा निश्चयात्मक नहीं हुआ, क्योंकि निधि ध्यासन उसके साथ में एक जुड़ा हुआ प्रक्रिया है ना, तो निधि ध्यासन यदि हमारा वहां पे पक्का नहीं है तो फिर वो अज्ञान की तरफ भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा निश्चयात्मक ज्ञान शुद्ध भी होना चाहिए, ये भी एक नियम है। अगर शुद्ध नहीं है ज्ञान, अगर हमारा शुद्ध नहीं है तो फिर हम दूसरी जगह में भटक जाते हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ फिर हम चले जाते हैं, कल्पना लोक में चले जाते हैं। तो काल्पनिकता से बचने के लिए फिर उसको शास्त्र के साथ में प्रमाणिक दिखाना भी पड़ता है, हमें उस समय सिद्ध करना भी चाहिए, साथ साथ ये सिद्धि भी होती रहनी चाहिए कि ये जो ज्ञान उठ रहा है ये प्रमाणिक है ना, ये शास्त्र से प्रमाण है कि नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र को पढ़ने का नियम इसीलिए बनाया गया है कि वो किसी तरीके से हम भटके नहीं। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञानात्मक जो भाग होता है वो इस प्रकार से तुलनात्मक होते हुए जब चलता है तब उसमें ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो अब इस प्रकार से जैसे ही आनंद स्वरूप अनुभूति ज्ञान के साथ में जब हो जाती है तो उसके बाद में अन्य चीजों का भी अध्ययन कर लेना पड़ता है। ओम अंतर्यामी, इसका अध्ययन कर लो, ठीक है ना। फिर उससे जैसे ही आप अंतर्यामी का करो तो वहां प्रेम फिर उत्पन्न होगा, क्योंकि वहां पे जैसे आप अंतर्यामी उसका गुण का जब आप अध्ययन करोगे, उसके साथ ही आनंद स्वरूप के साथ में ज्ञान, और ज्ञान के अगला जो स्टेप होगा वो होगा अंतर्यामी का। जैसे आप अंतर्यामी का आप अध्ययन करोगे तो उस समय होगा क्या कि आप ईश्वर के साथ अपनी सन्निकर्ष को अनुभव करोगे। एक्चुअली सन्निकर्ष तो पहले से ही है, द्रव्यात्मक रूप से परमात्मा अपने से अलग तो है नहीं, केवल ज्ञानात्मक दृष्टि से वो अपने से अलग है, भिन्न है, क्योंकि ज्ञान की ही तो दूरी है, समय की दूरी है नहीं, द्रव्य की द्रव्यात्मक दृष्टि से दूरी है नहीं, ज्ञान से ही दूरी है। अब वहां पे ज्ञान जैसे ही उत्पन्न होता है तो वहां पे जैसे ही अब ये होता है कि परमात्मा आप अंतर्यामी हो, तो वहां पे एक नया ज्ञान, नई बुद्धि उत्पन्न होती है। नई बुद्धि ये उत्पन्न होती है कि भाई मैं तो नजदीक ही हूँ, हमेशा हमेशा पास ही में ही हूँ, दूरी तो कभी थी ही नहीं, मैं तो हमेशा पास में ही है। अब वहां पे प्रेम उत्पन्न होता है। अब देखो वहां प्रेम उत्पन्न होता है तो ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है वहां पे। देखो प्रेम और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब ज्ञानात्मक भाग चल रहा हो, ज्ञान का प्रवाह चल रहा हो, तो प्रेम बंद रहता है, लेकिन प्रेम जैसे उत्पन्न होता है ज्ञान बंद हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। अब वहां पे जैसे ही आप अंतर्यामी का आप प्रयोग करोगे, अंतर्यामी गुण का जैसे ही आप अध्ययन करोगे, वहां ज्ञान बंद होगा, वहां पे क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन वो प्रेम ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होने के लिए वहां एक सबसे बड़ी जरूरी है वहां वैराग्य। अगर वहां वैराग्य आपका ठीक नहीं है तो वहां प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। आप अंतर्यामी बोल करके भी वहां पे प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैराग्य नहीं है। यहाँ वैराग्य की इस स्थिति में जाकर के वहां वैराग्य की आवश्यकता पड़ जाती है। गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, वहां प्रेम की आवश्यकता वहां अब होती है जब तक आपका वैराग्य सुनिश्चित न हो जाए। तो वैराग्य कब होगा, जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। हाँ पूछ सकते हैं। नहीं, उसमें मैंने उसमें ये बताया आपको कि प्रेम है ना, ईश्वर के प्रति जो प्रीति होती है वो, और ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो ज्ञान उस समय काम हमारा नहीं कर रहा होता है। देखो बचपन में हर व्यक्ति ने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति ने किसी न किसी से प्रेम किया है ना। ये स्वाभाविक स्थिति है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से। बचपन में हमने देखा होगा, आप उसको रियलाइज करो कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी से प्रेम किया होगा।
पहला प्रेम ही माँ से होता है ना, फिर पिता से प्रेम होता है, फिर अनेक अनेक प्रकार से हम प्रेम करते हैं। लेकिन अब जब देखो, जब हम पहली बार जब हम प्रेम कर रहे थे किसी से, उस समय क्या ज्ञान हो रहा था? अंधे हो जाते हैं प्रेम में, है ना, तभी तो ये घर छोड़ के भाग जाते हैं, है ना, माँ बाप को त्याग देते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ ये सब हो जाता है ना, ये सब घटनाएं चलती रहती है। तो प्रेम में अगर ज्ञान वहां काम कर रहा हो प्रेम में, तो प्रेम पहली बात तो वो प्रगाढ़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ज्ञानात्मक भाग है तो कभी घर से भागेगा ही नहीं। लेकिन प्रेम अगर प्रगाढ़ हो गया तो समझ लो वहां ज्ञान बंद हो जाता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वहां स्थिति, ध्यान के उस स्थिति में, उस अवस्था में जाके पहुंच करके, जब आपका ज्ञानात्मक भाग चल रहा है और जैसे ही आपने अंतर्यामी गुण को अध्ययन किया वहां पे, अगर वहां पे आपका ज्ञान बंद हो जा रहा है, प्रेम उत्पन्न हो जा रहा है, बराबर, तो प्रेम का एक अलग ही सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा ये अविद्या वाला भाग हो जाता है, तो उसमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि वहां हमारा ध्यान तुलनात्मक होना चाहिए, यानी कि ज्ञान का भाग हमारे पास जुड़ा रहना चाहिए, तब क्या है वो ध्यान आगे बढ़ता है। यदि वहां पे ज्ञान का भाग आगे नहीं, मतलब बंद कर दिया पूरी तरीके से, तो फिर हमारा वहां पे वो खड़ा हो जाता है, वो आगे हमारा वो प्रवाह नहीं बन पाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए फिर ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा चाहिए, ज्यादा ज्ञान विज्ञान चाहिए। तो इस प्रकार से प्रेम को वहां पे अंतर्यामी को अध्ययन कर लेना चाहिए, तब ये हमारा अब ध्यान की जो प्रक्रिया होती है ना, अब ये पूरी हो जाती है। फिर उसमें देखो आपको आनंद आ जाएगा, फिर मजा आने लग जाएगा, लौकिक शब्द में कहें तो। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरे को ईश्वर की कृपा वास्तव में मेरे को मिल रही है। धीरे धीरे वो आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा, एकदम स्पष्ट बुद्धि में दिखेगा ईश्वर की कृपा कैसे होती है। ऐसे तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ऋषि मुनियों से सुना है, ऐसे साधु संतों से हम सुन लेते हैं, लेकिन वहां स्वयं की वो अनुभवात्मक स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाएगी कि ईश्वर की कृपा कैसे होती है ना। तो आपको पता नहीं लगता कि आपको अब जिस भी बाधा से उत्पन्न ग्रसित हैं, वो बाधा आपकी कैसे चली जाती है, आपको कुछ नहीं पता लग जाता है, वो यूं ही निपट जाता है। तो ये एक चीज होती है। दूसरा है कि अब इस स्थिति में पहुंचने के लिए फिर आगे की मतलब बात ये हो जाती है कि इस स्थिति में पहुंचने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक होता है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो फिर उसके बाद में इस अवस्था पे आप नहीं पहुंच सकते। तो मन स्थिर, अब फिर उसके लिए फिर अगला नियम बन जाता है। देखो यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, युंजाना मनस्तत्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याम अध्यापरत। वहां पर फिर वो विधि बता दी गई है कि किस प्रकार से होता है कि अपने आप को, यानी स्वयं को, आत्मा को मन के साथ में युक्त करो, और मन के साथ युक्त कर करके मन के साथ उसका संबंध जोड़ो। तो उसके लिए अब नियम बन जाता है कि फिर मन को समझो पहले। तो मन के साथ जैसे युक्त करोगे और मन के साथ युक्त करके जब परमात्मा का आप ध्यान करोगे, तो उसके बाद में परमात्मा अपने साथ स्वयं ही जोड़ लेगा आपको। ये नियम बन जाए। जी नहीं, देखो क्या होता है ना, अभी क्या होता है कि जागृत अवस्था में होता क्या है कि मन और आत्मा जुड़ा तो रहता ही है, जुड़े, लेकिन हमें क्या होता है कि उसमें उसका परिज्ञान नहीं होता है, और वो जुड़ाव अज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन उसके लिए हम नियम क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना, मन के साथ में और आत्मा का पार्थक्य देखना होता है। जब हम पार्थक्य देखें, दृष्टा भाव रखते हैं जब वहां पे कि मैं, मन में जो उठ रहे जो विचार हैं, मन में जो आ रहे जो विषय हैं, उनका मैं दृष्टा मात्र हूं। अब वहां पे आपको पार्थक्य नजर आएगा मन में। अब उसके बाद में जब ज्ञानात्मक रूप से जब आप मन को, आत्मा को मन के साथ जोड़ोगे, तो उस जुड़ने की बात मैं कह रहा हूँ, है ना। वैसे तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अध्यात्मक अज्ञान अज्ञान के वश में जुड़ा हुआ है, नहीं अध्यात्मक अविद्या के रूप में जुड़ा हुआ है ना, समझ गया ना। तो पहले पार्थक्य पहले हमको देखना पड़ेगा,
मन का और आत्मा के साथ में जो जो पार्थक्य है ना, पहले उसको हम देख लें। अब उसका एक अलग से अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए फिर अलग से निधि ध्यान करना पड़ता है। ये इस चीज को उपासना के समय नहीं करना चाहिए। इसके लिए अलग से एक समय आप निर्धारित कर सकते हैं कि भाई मुझे मन और आत्मा को किस प्रकार से, चूंकि मन जो है ना प्राकृतिक तत्व है और आत्मा नित्य तत्व है, तो सीधी सी बात है आत्मा और मन तो एक तो हो नहीं सकते, क्योंकि उपनिषद में एक वाक्य आता है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणि खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्व धारिणी। तो अब वहां पे अहंकार से प्राण, मन और इंद्रियां, ठीक है ना, इनको उत्पत्ति बताया गया है। अब अहंकार जो तत्व है वो प्राकृतिक है, तो सीधी सी बात है ये भी प्राकृतिक हुआ, क्योंकि स्पष्ट रूप से वहां पे उपनिषद में कह दिया गया है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणि, यानी सभी प्रकार की जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, और मन और प्राण ये अहंकार से निकले हुए हैं। तो मन तो अलग है ही है। अब आत्मा अलग है, तो आत्मा के बारे में बता दिया गया है कि अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यानी कि जो अज है, नित्य है और शाश्वत है और हमेशा से है। शरीर के जल जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर ये नष्ट नहीं होता है। तो फिर आत्मा की और मन के साथ में इसकी पृथकता स्पष्ट रूप से हमारे इसमें शास्त्रों में वर्णित है। तो दोनों तत्व तो अलग अलग ही है, लेकिन अभी जागृत अवस्था में यानी अज्ञान की अवस्था में इन दोनों के पार्थक्य को हम समझ नहीं पाते। लेकिन वहां ध्यान में, निधि ध्यान में इनको जो है ना पहले हमको अलग अलग देखना होता है। मन अलग है और आत्मा अलग है। जब इन चीजों को हम देख लेते हैं, बुद्धि, अब वैसे तो दिखेगा नहीं, वो बुद्धि से ही हमको जानने में होगा, अनुभवात्मक स्थिति है वो। तो बुद्धि से जब हम उनको देख लेते हैं, देखने के बाद में अब जब जुड़ाव होता है, अब जब ज्ञान पूर्वक जब हम मन के साथ जुड़ते हैं, बराबर, जब ज्ञान पूर्वक जब हम मन के साथ जुड़ते हैं, उस समय ये स्थिति उत्पन्न होती है कि अब मैं मन के साथ जुड़ा हूं। उस समय जब हम जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ में जिस विषय को हम जिस विषय पर हम चिंतन करते हैं, जिस विषय को हम लाना चाहते हैं, वो विषय ही उत्पन्न होता है, उस विषय से संबंधित ही ज्ञान उठता है। तो जैसे हमने वहां पे ईश्वर को हमने विषय बनाया हुआ है, क्योंकि उपासना हम ईश्वर की कर रहे हैं, ध्यान हम ईश्वर का ही कर रहे हैं। तो वहां पे जैसे हम ईश्वर को विषय बनाया हुआ, तो अब वहां पे ईश्वर विषय उत्पन्न होगा। ईश्वर की जो बोलते हैं ना, वो ईश्वराकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, वो जो वृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी, वो उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसमें एक नई बुद्धि उत्पन्न होगी। जैसे ही नई बुद्धि उत्पन्न होगी, वैसे ही वहां पे क्या होता है, परमात्मा, अब देखो परमात्मा भी हमारे सामने ही है ना, क्योंकि उसकी भी अनुभूति साथ में चल रही है। दोनों ही बुद्धियां चल रही है, मन की भी चल रही है और परमात्मा की भी चल रही है। दोनों को भी परमात्मा की बुद्धि आपको वहां बंद नहीं करनी है, परमात्मा की बुद्धि वहां साथ में चल रही है। उसके सत्तात्मक स्वरूप का आप निरंतर जो है ना वो बना हुआ है, वहां पे उसकी धारणा परमात्मा की लगी हुई है। अब उसके बाद में उसका चेतन स्वरूप भी है, उसका बाकी जो गुण है वो साथ में आपके चल रहे हैं साथ में। अब उसके बाद में जो मन के साथ में आत्मा का जुड़ा, अब उसके बाद में क्या होता है, परमात्मा स्वयं आपको अपने से जोड़ लेता है। उसके बाद में परमात्मा का काम होता है। अब वहां हमारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं है कि हम परमात्मा से जुड़े या परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, ये हमारी अपनी ताकत नहीं है, बराबर, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम क्या परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अब वहां पे परमात्मा स्वयं हमको प्राप्त करता है, यानी कि अपनी अनुभूति वो स्वयं कराता है, हम नहीं करते, हमारी औकात नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है इतना। अब वो अपनी कृपा से अपना अनुभूति वो स्वयं कराता है, ये नियम बन जाता है। तो फिर उसके आगे कहते हैं अग्निर ज्योति निचाय पृथिव्यम अद्यावरत, है ना। तो अग्नि यहाँ पे परमात्मा है, परमात्मा का जो ज्ञान है उसका वहां पे निश्चयात्मक हो जाता है, और वो जैसे ही निश्चय हो जाता है तो उसके बाद में फिर वही कहते हैं कि पृथ्वी पर योगियों के यही लक्षण है, उसी को योगी कहा जाता है। तो अब इस प्रकार से उपासना की ये जो विधि है,
इस प्रकार से अगर इसको नियम पूर्वक किया जाए तो इसमें हम आगे फिर हम बढ़ते रहते हैं। फिर जैसे कि उदाहरण आता है ना कि जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, ठीक है, तो यज्ञ में क्या होता है कि पहले हम अग्नि को जलाते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही तुमिष्ठा पूर्वक, मतलब उस मंत्र से हम क्या करते हैं, अग्नि को हवा देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगली जो प्रक्रिया होती है, फिर उसमें सोम याज्ञ अगर कर रहे हैं या कोई भी याज्ञ हम कर रहे हैं तो उसमें आहुति हम प्रदान करते हैं, है ना। सोम की आहुति, जो सोमलता होती थी पहले के जमाने में करते थे कि सोमलता का जो रस होता था फिर उसकी आहुतियां प्रदान की जाती थी या फिर अभिष्य की आहुतियां प्रदान की जाती थी। तो अब यही की यही प्रक्रिया अंदर होती है, जो बाहर ये यज्ञ की प्रक्रिया हम करते हैं यही प्रक्रिया अंदर होती है। अंदर क्या होती है, जैसे बाहर हम यज्ञ अरणियों के द्वारा जब हम, या पहले के जमाने में, अभी तो हम माचिस जला करके अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, पहले अरणियों को घिस करके, 2 अरणियों को घिस करके अग्नि प्रज्वलित होती थी। अब क्या करते हैं कि जैसे ही हम अग्नि प्रज्वलित हुई, तो अग्नि प्रज्वलित होने का मतलब है कि अंदर जब हम वही चीज कर रहे हैं तो वहां अग्नि का मतलब होता है ज्ञान। ध्यान में वो ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे अगर ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, ध्यान करते करते ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो समझ लो हमारे सर में दर्द होगा, हमारे इधर दर्द होगा, कभी सर भारी भारी सा लगेगा, नस नाड़ियों में खिंचाव सा रहता है, तो समझ लो हमारे अंदर अभी ज्ञान उठ नहीं रहा है, यानी ज्ञान उठाने की हमारे अंदर अभी सामर्थ्य उत्पन्न हुई नहीं है। लेकिन ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई तो ज्ञान उत्पन्न हुआ। लेकिन खाली ज्ञान उत्पन्न होने से अभी काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद में उसको हवा भी तो देनी है ना। जैसे हम अग्नि जला करके उसके बाद में हवा देते हैं ना, तो हवा ये होता है बल, बल का प्रतीक होता है। वायु जो है ना बल का प्रतीक होता है, वायु नाम बल का भी है। तो वहां बल हमारा क्या है कि हमारे पास में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान, वो ज्ञान हमारा निधिध्यास है कि नहीं है, क्योंकि वो जो विषय होता है ना, वो उसका हमने निधिध्यासन किया है कि नहीं किया, चिंतन मनन निधिध्यासन इतनी प्रक्रिया होती है ना, तो वो ज्ञान हमारा तुलनात्मक है अथवा नहीं है। यदि ज्ञान हमारा तुलनात्मक नहीं होगा तो समझ लो वो जो उठा हुआ ज्ञान है उसका प्रवाह नहीं बन पाएगा। आप समझे ना, प्रवाह बनने के लिए जरूरी है कि वो हमारा ज्ञान तुलनात्मक होना चाहिए, और तुलनात्मक होना चाहिए तो तुलनात्मक होगा यानी वो उसका हमने मनन किया होगा, चिंतन और मनन किया होगा, तो वो विषय निधिध्यास हो जाएगा, और उसके बाद में वो उठा हुआ ज्ञान फिर आगे बढ़ेगा। और वही ज्ञान हम अग्नि में हविष्य प्रदान करते हैं ना, वो सुख होता है, वही ज्ञान फिर हमें सुख प्रदान करेगा, है ना। तो ये आनंद स्वरूप जो मैंने बताया अभी आप, कि जो आनंद स्वरूप इसी प्रकार से फिर उसका उत्पत्ति होती है। तो आनंद स्वरूप जब हम बोलते हैं तो ये बहुत गहरा विषय हो जाता है, इसको बहुत बहुत वर्ष लग जाते हैं इसको समझने के लिए, आनंद स्वरूप को समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको बहुत ही चिंतन मनन निधिध्यासन पूर्वक इस आनंद स्वरूप को अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है तो समझ लो उसकी साधना सफल हो जाती है। अब उसको जो है ना, उसको कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि सुख उत्पन्न हो गया ना उससे। सुख उत्पन्न होते ही अब उसको उस दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संसार में कोई भी काम कर रहा है तो उस काम का अंतिम फल क्या है, सुख। उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। भाई हम बच्चे पैदा कर रहे हैं किसके लिए, सुख के लिए। नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं किसके लिए, सुख के लिए। तरह तरह के भोजन और व्यंजन आदि हम जो उनका सेवन कर रहे हैं किसके लिए, अंतिम क्या है, सुख है ना। भले मान सम्मान ये सारा सुख है, नए क्या बोलते हैं, नए नए कपड़े हम पहन रहे हैं, तो किसके लिए पहन रहे हैं, अंतिम उसका तो सुख है ना, कि भाई लोग मुझे देखेंगे और मुझे बोलेंगे कि यार क्या अच्छे कपड़े और बढ़िया बढ़िया परिधान आपने पहन रखा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या बहुत अच्छे ड्रेसिंग लग रहे हो। तो उससे क्या होता है, अंदर सुखी तो उत्पन्न होता है, और क्या होता है। और जब वही चीज, वही सुख जब हमें ध्यान में उत्पन्न हो रहा है तो बाहरी चीजों से तो हम वैसे कट जाएंगे, क्योंकि अंतिम हमारा लक्ष्य सुख है, और सुख हमें आंख बंद करके मिल ही रहा है वो चीज।
तो आंख खोल करके जो हम सुख के तलाश में घूम रहे हैं, वो तलाश हमारी बंद, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सुख ही है। अब सुख हमें जब अंदर ही मिल रहा है, बैठे बैठाए जब सुख मिल रहा है, तो बाहर हम इतना जो प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये छल कपट और ये पूर्वक हम धन पैदा करके और ये सब कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? सुख ही तो है वहां पे, और क्या है? अब जो सुख मिल रहा है अंदर, हमें प्राप्त होना शुरू हो गया है वहां पे, उसकी स्टार्टिंग हो गई है, तो बाहरी चीजों की आवश्यकता ही खत्म। ये इसका विज्ञान है। इस विज्ञान को जो व्यक्ति समझ जाता है, वो वही योगी हो जाता है, और योग की पराकाष्ठा हो जाती है। अंतिम स्थिति में आदमी पहुंच जाता है। फिर उसके लिए फिर और आगे फिर स्थितियां आ जाती हैं कि मन को किस प्रकार से स्थिर करना चाहिए। तो फिर योग दर्शन में आता है ना कि विषयवती व प्रयुत्पन्न मनसा निबंधनी। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है साधना करते 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 कि बहुत सारी चीजें हमें दिखाई पड़ने लग जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है शरीर के अंदर, अभी बताया कि ये स्राव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे सुख होता है। फिर एक उससे आगे की एक स्थिति आती है कि जब बहुत सारी चीजें हमें दिखाई पड़ने लग जाती है, जैसे कि कोई उषा काल का जो समय होता है, शुक्ल जिसको बोलते हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ना अंधेरा है ना ही उजाला है ना। वो स्थिति वैसी दृश्य हमें वहां पे अंदर दिखाई पड़ने लग जाते हैं। फिर जुगनू आदि जो चमकते हैं ना, उस प्रकार के वो क्या बोलते हैं, प्रकाश दिखाई पड़ने शुरू हो जाता है। अब इसका संसार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इसका संबंध ही नहीं संसार से, ये तो अपने आप उत्पन्न हो रहा है। तो समझ लो फिर आपका ध्यान एकदम प्रगाढ़ होता चला जाए, मन आपका एकदम स्थिर हो गया उससे। ये उसके लक्षण है। ऐसी चीजें जब विशेष प्रकार की कोई ध्वनि, दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ रही है, दिव्य गंध सुनाई पड़ आपको अनुभव में आ रही है, तो समझ लो आपका ध्यान एकदम बहुत गहराई में आप पहुंच चुके हैं। ये स्थिति हो। फिर इसके लिए फिर आगे बताया गया है कि किस प्रकार से मन को स्थूल रूप से, अब ये तो मन स्थिर हो गया है आपका, सूक्ष्म दृष्टि से बता दिया मैंने आपको। अब उसको पहले स्थूल दृष्टि से मन को कैसे उसको एकाग्र करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर वो प्राणायाम बताया जाता है। अब प्राणायाम में भी एक स्थिति होती है कि जैसे कि एक तो योग दर्शन में बताते हैं, और दूसरा हठ प्रदीपिका में भी जो है ना, इस प्रकार से वर्णन आता है कि मन को किस प्रकार से उसको करना होता है, एकाग्र करना होता है। तो सबसे पहले जब ऐसा कहते हैं कि मन को, मतलब ये सांस को जब हम ऊपर लेते हैं, और ऊपर लेने के बाद में जब अंतिम बिंदु पे जब पहुंच जाता है ना, सांस रोक दिया, रोकने के बाद में जब अंतिम स्थिति को उसको पकड़ो, अंतिम उसको पॉइंट को पकड़ो, कहाँ पे सांस रुकी, और रुक करके स्थिर होने के बाद में जो अंतिम स्थिति होती है, उस पॉइंट को पकड़ो। वो पॉइंट जब पकड़ में आ जाता है, वो पॉइंट पकड़ में आने के बाद में सांस को जब धीरे धीरे, यानी इतना धीरे होना चाहिए, इतना धीरे छोड़ना चाहिए कि अगल बगल लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि ये सांस छोड़ रहा है कि ले रहा है। धीरे धीरे जब सांस छोड़ते हैं, और सांस छोड़ते 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 जब वो अंतिम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, सांस छूटने के बाद में अंतिम तो आएगा ना कभी न कभी। तो जब वो अंतिम आता है, तो अंतिम सांस रुकने के बाद में अंतिम बिंदु को पकड़ो वहां पे, और वो उस बिंदु को पकड़ने के बाद में फिर उस बिंदु को फिर छोड़ दो और फिर खींच लो। अब इससे भी मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है धीरे। इसका भी लंबा अभ्यास करना पड़ता है, तो इससे भी मन धीरे धीरे जो है ना आपका एकाग्र होने लग जाएगा। जब ये मन एकाग्र होने लग जाएगा, अब फिर मन एकाग्र, फिर इसके लिए भी एक दूसरा भी एक नियम है कि फिर इससे प्रत्याहार ऑटोमेटिक आपका प्रत्याहार भी हो जाएगा साथ में। मतलब ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं। साथ में फिर आपका प्रत्याहार इसके साथ साथ ही आपका लग जाएगा। जब प्रत्याहार लग जाएगा तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एकाग्रता की ये क्या बोलते हैं स्थितियां होती हैं। मन को इस प्रकार से कंट्रोल जब हम कर लेते हैं, तो फिर ध्यान भी लगने लग जाता है। तो
अब उसके लिए फिर आसन भी होना चाहिए, आपका आसन भी अच्छा होना चाहिए। एक आसन होना चाहिए, कोई भी एक निश्चित कर ले कि भाई मैं इतना बड़ा आसन लूँ, और वो आसन धुला हुआ होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। और जहाँ पर आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, उस ध्यान के लिए बैठने के लिए ज़रूरी एक नियम ये हो जाता है कि धूल-धक्कड़ नहीं होनी चाहिए, शांत होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, वातावरण एकदम अच्छा हवादार होना चाहिए। और बाहरी क्या बोलते हैं, बाहरी आवाज़ों, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है ना कि बाहरी आवाज़ें जो है ना हमें डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बाहरी आवाज़ें, जो बाहरी स्थितियाँ हैं, उनसे बचना चाहिए। तो कमरे के अंदर ही उसको करना चाहिए, है ना? ताकि बाहर की चीज़ें ना आए, क्योंकि अभी तो हम योगी तो हैं नहीं, अभी हमारी तो प्रारंभिक अवस्था चल रही है। प्रारंभिक अवस्था चल रही है तो वैसे सावधान होना चाहिए, फिर वो कमरा बंद होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, है ना? एकदम सीधे सावधान की मुद्रा में बैठना चाहिए। और उस समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि जो आपने संकल्प लिया, जैसे मान लो आपने आधा घंटे का संकल्प लिया कि मुझको आधा घंटा उपासना या अथवा ध्यान करना है, तो आधा घंटा करना है तो उस समय बस ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आधे घंटे तक शरीर हमारा हिले नहीं, 1 इंच तो छोड़ो, 1 mm भी ना हिले। मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इतना अभ्यास हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान करने के लिए ये चीजें आवश्यक होती हैं। अगर आपका शरीर हिल गया, तो अंदर जो आप बुद्धि से जो आप काम कर रहे हो, अंदर बुद्धि हिल जाती है। बुद्धि हिल गई तो आपका विषय बदल जाएगा, तुरंत आपका विषय बदल जाएगा। फिर आपको उसी विषय पर वो लाने के लिए क्या पता दूसरी वृत्ति आ जाए। इसलिए जरूरी रहता है कि एकदम स्थिर रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बाद में बिल्कुल जो आपने संकल्प लिया, पहले संकल्प कर करके बैठना होता है इसमें। अगर आपने संकल्प करके आप नहीं बैठे हो, तो समझो फिर आप उपासना आपकी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो पहले ही स्टार्टिंग पहले एक संकल्प ले लिया जाता है कि मैं आधा घंटा प्रभु आपकी उपासना करूंगा, और विषय भी बता दो, इस विषय का ध्यान करूंगा, आपके इन गुणों का ध्यान करूंगा। पहले ही उसको निर्णयात्मक कर लो, क्योंकि परमात्मा चेतन स्वरूप है ना? वो आपकी सारी बातें तो सुन ही रहा है ना। जब देख ही रहा है आपके अंदर बैठा हुआ, तो आपकी जो इच्छा है, आपका जो ज्ञान है, आत्मा के अंदर जो आपकी इच्छा उठी, उस इच्छा को भी तो जान रहा है ना। अब जब आपने कोई इच्छा ही नहीं की है और आपने वैसे ही बैठ गए, है ना, नहाए ना धोए और कुछ बस यूं ही बगैर संकल्प के बैठ गए, तो उसका विशेष लाभ नहीं हुआ। तो पहले ही आपने उसका संकल्प लिया, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उससे आपका समर्पण भाव भी दिखता है परमात्मा के प्रति, क्योंकि आप संकल्प ले रहे हैं ना, तो वहां परमात्मा ये भी तो देख रहा है ना कि यार इसने संकल्प लिया है कि आधा घंटा मेरी उपासना करेगा, आधा घंटा मेरा नाम जपेगा, आधा घंटा मुझे याद करेगा, चिंतन करेगा मेरे बारे में, तो वो भी तो ध्यान देगा ना, यार आधा घंटा कम से कम मेरे लिए लगा तो रहा है ना। तो अब जैसे ही आपने संकल्प लिया, तो संकल्प से वहां पे समर्पण दिख जाएगा। आप स्वयं भी लगेगा आपको कि नहीं यार मैं समर्पित हूँ। लेकिन यदि आपने संकल्प नहीं हुआ, तो स्वयं को भी लगेगा मैं समर्पण है ही नहीं। इसी को ईश्वर प्रणिधान के रूप में भी आप जान सकते हो। ईश्वर प्रणिधान मतलब भक्ति, है ना, एकदम प्रेम भाव। ये जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आप संकल्प ले लो पहले। अब संकल्प लेके जब बैठेंगे, तब आप देखेंगे उसका अलग अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से 4 बज गया है, अब समय भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना और इस चीज को आपने देखा। और जी 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 वो एक एक चीज, अभी क्या है, मैं अभी एक सामूहिक रूप से बता रहा हूँ ना। अभी जब एक एक विषय को लेंगे तो फिर वो हाँ फिर करने में सक्षम होते हैं। तो ये सारी ध्यान की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। और जब हम इसको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक इस चीज को हम करते हैं ना, तो फिर इसका हम लोग को लाभ दिखाई पड़ता है। वस्तुतः होता क्या है कि हम बगैर किसी नियम के हम बैठ जाते हैं, केवल लोगों से सुन करके और बैठे।
अब उसको हमें लाभ सीधा सीधा नहीं लगता है ईश्वर का, तो ईश्वर हमें समझ में नहीं आता, फिर हमें लगता है कि यार कुछ नहीं है, ये सब ऐसा ही है ना। साल भर मेहनत की, 6 महीना मेहनत की और कुछ हमको कुछ समझ में आया नहीं, ना ईश्वर समझ में आया, ना आत्मा समझ में आई। तो एक जो होता है ना, एक विश्वास जो होता है ना, वो टूटता है। विश्वास टूटता है तो फिर लगता है कि सब ऐसा ही है, सारे धर्म ऐसे ही है, सब कुछ नहीं है, सनातन धर्म कुछ नहीं है, ये ईश्वर भी कुछ नहीं है, सब ऐसे ही ढकोसला है, सब पैसे कमाने का चक्कर है ना। तो ये सारी भावनाएं फिर बाद में उत्पन्न होती हैं। तो उसका कारण यही है कि हम उसको सूक्ष्मता से और सावधानी पूर्वक उस विषय को हम पहले समझते नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है फिर एक ऐसा गुरु हो या कोई साधु संत हो या फिर ऐसा कोई पढ़ाने वाला हो जो इतनी सूक्ष्मता से उस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर सके, तब तो समझ में आएगा ना। जब ऐसे विद्वान हमारे समाज में अब होंगे ही नहीं तो फिर वो पाखंड ही तो फैलेगा। आज जो समाज में इतना सारा जो पाखंड फैल रहा है, उसका कारण क्या है कि ऐसे विद्वानों का ही अभाव हो गया जो ईश्वर को सिद्ध करने में सफल नहीं है। तो ईश्वर की अलग अलग कल्पनाएं लोगों ने कर दी। अब ये सारी कल्पनाएं हैं तो हैं, कोई ईश्वर को इस रूप में मान रहा है, कोई किस रूप में मान रहा है, कोई किस रूप में मान रहा है। और फिर ये कह देते हैं कि आप परमात्मा को जिस रूप में चाहोगे, परमात्मा उसी रूप में प्रकट होकर के आपका साक्षात्कार कर देगा। अब ये सारी भ्रांतियां फैल गई। तो उसका कारण यही है कि अब विद्वानों का, उस प्रकार के विद्वानों का, जो वैदिक विद्वानों का, वो अभाव हो गया है। वैदिक विद्वान उस गहराई में एक तो वैदिक विद्वान अब तो केवल आर्य समाज में रह गए, बाहर तो वैदिक विद्वान रह नहीं गए, है ना। तो अब बाहर पौराणिक जगत में एक भी ऐसा नहीं है जो वेदों पे बात करता हो, जो दर्शनों पे बात करता हो, कोई भी ऐसा विद्वान नहीं, सब वो कथा कहानियों में फंसे हुए हैं। अब कथा कहानियों के चक्कर में पढ़ करके वो जो यथार्थ विद्या है, आध्यात्म की जो यथार्थ विद्या है, उससे लोग जो है ना दूर होते चले। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से अब समय भी हो गया है, तो मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया, आपने अनुभूत बातें और इस प्रकार का दृढ़ संकल्प करके बहुत समय लगाया होगा, पलाखे लगाई होगी, तभी ये बात निकलती है और प्रकट होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी आपको बीच बीच में याद करेंगे और ऐसा भी कर सकते, कभी नियमित रूप में भी आपको यदि ऐसा अवसर या तो अनुकूलता बनती है तो वो भी करेंगे, एक सप्ताह में एक बार के लिए देखते हैं। मैं तो ज्यादातर भ्रमण करते रहता हूँ, क्योंकि मैं घुमक्कड़ साधु हूँ। मैं, हमारा कोई स्थायी निवास तो है नहीं, मैं तो घुमक्कड़ रमता राम हूँ। मैं तो इधर घूमता रहते हैं हम तो, है ना। तो फिर भी लगता है नहीं। जी जी, जरूर जरूर आपको याद करते रहो। ठीक। हाँ। और कोई प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। शांति पाठ के लिए धन्यवाद। शंकर जी शांति पाठ करते हैं। शंकर जी करवाएंगे, शंकर जी जय गोष्ठी करवाएंगे, शांति पाठ करवाइए शंकर जी। हाँ, बोल रहे हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद का प्रयागराज हम कहेंगे, पहले इलाहाबाद तो वो औरंगजेब के जमाने का है। प्रयागराज है। तो प्रयागराज से सबको सादर नमस्ते। शांति पाठ फिर जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। फिर से सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो।
युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गौ माता की, जय रक्षा हो, करेंगे। देश के अमर शहीदों की, जय हो, जय हो, बेट की ज्योति, जलती रहे, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा ऊंचा रहे, रहे, आर्य समाज, अमर अमर रहे, रहे, सत्यार्थ प्रकाश, अमर घर रहे। घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। अपने जयाबेन है, जयाबेन शुक्ला, उनके माताजी को एडमिट किया है अपोलो में, लगभग ऐसा समाचार आया। तो उनसे एक बार बात कर लीजिए, क्या है, हम मिलने भी जाना चाहिए घर पे या तो हॉस्पिटल में। ठीक है, जया शुक्ला जी।